तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक येटी किसी कंपनी से भाग रहा होता है। वहीं पे डॉक्टर ज़ारा उसे देख लेती है। सभी गार्ड्स आ जाते हैं। येटी वहाँ से भागने लगता है। वो सभी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन येटी के पास कुछ शक्तियाँ होती है जिससे कि वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागते हुए वो एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। वो एक घर के छत पर चढ़ जाता है और छुप जाता है। वो एवरेस्ट की एक स्क्रीन को देखकर खुश होता है क्योंकि वो उसका घर होता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम होता है ई। उसके घर में उसकी मॉम और नानी होती हैं। उसके डैड मर चुके होते हैं। ई कुछ पार्ट टाइम जॉब करती है। उसे पैसे की ज़रूरत होती है। काम खत्म होने के बाद वो घर चली जाती है। वहीं पे एक बच्चा उसे बास्केटबॉल खेलने के लिए कहता है। उसका नाम होता है पेंग। ई उसके साथ खेलने से मना कर देती है। वो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। वहीं पे हम जिन को देखते हैं। पेंग उसका कज़न होता है। ई और जिन दोस्त होते हैं। इसके बाद वो अपने छत पर चली जाती है। वहीं पे उसने एक छोटा सा घर जैसा बनाया होता है। उसके अंदर बहुत सारे जगह के फोटोज होते हैं। ये उसके डैड के साथ उन जगह पर जाना चाहती थी। वो कहती है मैं इस ट्रिप पर जरूर जाऊंगी, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। वो अपने वायलिन बजाने लगती है जो कि उसके डैड का होता है। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और ये गिर जाती है। वहीं पे वो एटी का हाथ देखती है। वो अपने वायलिन को लाने की कोशिश करती है जिससे कि एटी जाग जाता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी वो हेलीकॉप्टर फिर से आ जाता है। एटी डर जाता है। ये देखकर ई उसे छुपा देती है जिससे कि वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह ई देखती है एटी के हाथ में चोट लगा है। वो उसके लिए मेडिसिन लाने चली जाती है और वापस आते वक्त कुछ बर्न्स एटी के लिए ले आती है। ये उसके हाथ में बैंडेज लगा देती है। अब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। येटी एवरेस्ट की स्क्रीन को देखता है जिससे ये जान पाती है येटी एवरेस्ट में रहता है। इसके बाद जिन और पेंग येटी को देख लेते हैं। जिन पुलिस को कॉल कर देता है। उसकी बातें ज़ारा और कैप्टन सुन लेते हैं और वहीं पे गार्ड्स पहुंच जाते हैं। येटी ई को लेकर वहां से भागने लगता है। वहां से भागते हुए वो दोनों एक शिप के पास पहुंच जाते हैं। ई उसे बोट में जाने के लिए कहती है और उसे छुपने को कहती है, लेकिन येटी छुप नहीं पा रहा होता है। ये देखकर ई उस बोट में जंप कर देती है। तभी पेंग शिप में जंप कर देता है। जिन पेंग को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो भी बोट में जंप कर देता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर बर्निस को देखते हैं। वो कंपनी उसकी होती है। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि येटी सच में होते हैं, इसलिए वो येटी को पकड़ना चाहता था। कैप्टन कहता है हमें खबर मिली है कल रात किसी ने येटी और कुछ बच्चों को कार्गो बोट में जाते हुए देखा है। बर्निस येटी को पकड़ने के लिए जारा से कहता है। जारा कहती है लेकिन एक शर्त पर, हम उस येटी को जिंदा वापस लाएंगे। बर्निस उसका बात मान जाता है। दूसरी तरफ बोट उसके जगह पर पहुंच जाती है। वो सभी एक बॉक्स में छुप जाते हैं और उस बॉक्स को कहीं ले जाया जा रहा होता है। तभी वो बॉक्स जंगल की तरफ गिर जाता है और वो सभी उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो सभी एक माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। वहीं पे बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं। वो देखते हैं बर्निस के आदमी वहीं पर पहुंच गए हैं। येटी एक फूल को बड़ा कर देता है और वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। जिन उन्हें ऐसा करने से मना करता है जिससे कि वो वहीं पर रह जाता है। अब बर्निस के आदमी जिन को पकड़ लेते हैं। जारा उसे कहती है येटी ने उन्हें किडनैप किया है। जारा उससे उनका पता पूछती है। जिन कहता है मैं नहीं जानता वो कहाँ गए हैं, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेंगे। इसके बाद जिन जारा और कैप्टन की बातें सुनता है। जारा येटी को मारना चाहती है। ये बात सुनकर जिन वहाँ से भाग जाता है और एक बूढ़े आदमी से उसके फ़ोन के बदले में उसका बोट ले जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों को एक ट्रेन दिखाई देता है। येटी की शक्ति से वो तीनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद गांव में पहुंच जाते हैं। वहीं पे जिन पहुंच जाता है और वो सभी उसके बोट में भागने लगते हैं। बर्निस और उसके आदमी उनका पीछा करते हैं। येटी अपनी शक्ति से बोट को बहुत तेजी से ले जाने लगता है, लेकिन बर्निस की गाड़ी पलट जाती है और येटी और बाकी सभी वहाँ से भाग जाते हैं। येटी उस ढलान को और भी ऊपर कर देता है। वो सभी बहुत खुश होते हैं और एक जगह पर गिर जाते हैं। ये देखती है उसका वायलिन टूट गया है, जिससे कि वो उदास हो जाती है। ये देखकर येटी उसके बालों से वायलिन को ठीक कर देता है। ये बहुत खुश होती है। इसके बाद वो जान पाते हैं ये जिन जगह पर जाना चाहती है वो सभी उन्हीं जगह से आ रहे होते हैं। बस एक जगह बची होती है, उसका नाम होता है द लेसन बुद्धा, और इस जगह पर ई के डैड उसे लाना चाहते थे। फिर वो सभी उस मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं जो कि बहुत बड़ी होती है। ये वायलिन बजाने लगती है
जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे फूल उगने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो सभी माउंट एवरेस्ट के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के लिए एक ब्रिज होता है। वो सभी ब्रिज के उस तरफ जाने लगते हैं। तभी बर्निस के आदमी पहुँच जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। येटी उसकी शक्ति से उन सभी के ऊपर बिजली से हमला करता है। बर्निस देखता है येटी उसके दोस्तों को बचा रहा है। उसे लगता है कि वो गलत है। वो जारा से कहता है हमें उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन जारा के कहने पर कैप्टन बर्निस को शूट कर देता है, जिससे कि बर्निस बेहोश हो जाता है। इसके बाद जारा कैप्टन से येटी को शूट करने के लिए कहती है और उसके आदमी येटी को शूट कर देते हैं, जिससे कि येटी नीचे गिर जाता है। जारा और उसके आदमी उन सभी को पकड़ लेते हैं। जारा येटी को मारने वाली होती है, तभी ई उसे रोकती है, लेकिन जारा उसे नीचे गिरा देती है और वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं ई ने एक रस्सी को पकड़ लिया होता है। किसी तरह वो ऊपर आती है और वायलिन बजाने लगती है, जिससे कि येटी फिर से उड़ जाता है और पिंजरे से बाहर निकल जाता है। वो उन सभी के ऊपर हमला करने लगता है। वहीं पे ई भी पहुंच जाती है। अब जारा येटी को गाड़ी से टक्कर मार देती है, लेकिन उनके ऊपर बर्फ गिर जाता है, जिससे कि वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद बर्निस उन्हें आगे जाने के लिए कुछ जैकेट्स देता है। फिर वो सभी येटी के मैजिक से बादलों में जाने लगते हैं और माउंट एवरेस्ट पहुंच जाते हैं। वहीं पे बहुत सारे येटीज आते हैं जो कि येटी के फैमिली होते हैं। येटी वो तीनों को गले से लगा लेता है और अपने फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है और येटी के पैरों के निशान भी गायब हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं बर्निस ने उनके लिए कुछ सामान भेजा होता है। फिर वो सभी खाना खाने लगते हैं और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।